सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हेलो। हेलो, आप सिंह परिवार से बोल रहे हैं? जी, मैं सागर प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? यहाँ कालमपुर घाट के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। एक औरत का आईडी कार्ड मिला है। औरत का नाम है सिंदूरा सिंह। क्या? बहुत ही जख्मी हालत में है। दी का एक्सीडेंट। मिस्टर ओशन, कहाँ पर गए हैं? वो आ रहा है बॉस। ठीक है।
मैं तुम्हें सुहाग का सामान देती हूँ। जी दीदी। बुआ जी, दीदी ये सब विद्या, विद्या आई एम सॉरी। ये सब आपने क्या किया दीदी? सुहाग की निशानी को आपने तोड़ दिया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कैसे। आई एम सॉरी विद्या। दया रे दिया, क्या घोर अपशगुन। विद्या ने ही मन्नत मांगी थी और उसी की चूड़ियां और सिंदूर बिखर गए। अब ये सुहाग का सामान हम नहीं ले सकते। और क्या, इसके सुहाग की विपदा हम हमारे सुहाग पर नहीं ले सकते। ऐसा अपशगुन का साया हम अपने सुहाग पर नहीं पड़ने देंगे। चलो यहाँ से। बुआ जी, हमें घर जाना है। हमें बहुत डर लग रहा है नीली के। हमें किसी भी हाल में इनसे अभी मिलना है। हमें नहीं देखना बुआ जी, हमें घर ले चलिए। जश्न मनाइए मैडम जी, काम पूरा हो गया। अब किसके लिए इतनी परेशान हो रही हो? क्या फायदा इस भाग दौड़ का? जिस सिंदूर को देखकर इतना घबरा रही हो, उसे भरने वाली मांग तो उजड़ चुकी है। पहुंचे, जल्दी चलिए। चलिए। वो अभी घर पर ही होंगे। वो घर पर ही होंगे अभी तक। घर से बाहर नहीं गए होंगे।
हमसे वादा किया था उन्होंने कि घर की दहलीज को लांघेंगे भी नहीं। हमसे क्या वादा नहीं तोड़ेंगे। हमें मालूम है वो इंतजार कर रहे होंगे अभी हमारा। नहीं तोड़ेंगे वो ये वादा। वो घर पर ही बैठे होंगे। ये विद्या इतनी घबराई हुई सी क्यों है? क्या हो गया है? हमें नहीं मालूम भाभी, हमने कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर पहले मैंने मिस रोशन को बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत जल्दी में लग रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया भी, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ सुना नहीं, बस गाड़ी में बैठे और जल्दी से निकल पड़े। सुना नहीं का क्या मतलब है? हमने बोला था ना आप लोगों से कि उन्हें बाहर नहीं जाने देना है। कैसे जाने दिया? आपने भैया को क्यों नहीं बताया? मना किया था हमने उन्हें बाहर जाने देने के लिए। कैसे जाने दिया आपने उन्हें? मना किया था इनसे कहीं भी बाहर जाने के लिए। क्यों नहीं रोका? विद्या, क्यों नहीं रोका आप लोगों ने भैया? विद्या, मना किया था ना हमने उन्हें बाहर जाने देने के लिए। आपने कैसे जाने दिया उन्हें? विद्या, संभालो अपने आप को विद्या। कैसे संभाले हम? हमें बहुत डर लग रहा है। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तीसरा दिन है। हमने उनसे कहा था कि वो बाहर नहीं जाए। विद्या, क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। विद्या, हम मालूम करते हैं कि सागर कहाँ गए हैं, ठीक है? जी, हमें बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, आज तीसरा दिन है। चीनू, कुछ पता चला? नहीं बुआ जी, दादा को फोन लगा रहे हैं तो वो उठा नहीं रहे हैं। ऑफिस में फोन लगाया तो वो वहाँ भी नहीं है, फैक्ट्री में भी नहीं है। उनके सारे दोस्तों को फोन लगा लिया, उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। उन्हें जाने की जरूरत क्या थी? क्यों गए? कहा था हमने उनसे कि लक्ष्मण रेखा को ना लाएंगे। कहा था हमने, कदम क्यों रखा उन्होंने उससे बाहर? फिर क्यों कदम रखा उस लक्ष्मण रेखा से बाहर? गायत्री, हम क्या करें? हमें बहुत चिंता हो रही है। छोटी माँ, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और सबसे पहले हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। हो सकता है सागर की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हो और उसे लौटने के लिए कोई सवारी न मिल रही हो। मैं अभी फोन करती हूँ पुलिस को। पुलिस स्टेशन? जी, मैं सिंदूरा सिंह बोल रही हूँ। सही पहचाना। इंस्पेक्टर, मेरा छोटा भाई सागर प्रताप सिंह सुबह से लापता है। आज सुबह ही घर से निकला था। हाँ, गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए, DL 2C D7262। थैंक यू। हे गाइस, वहां देखो। ये तो किसी का एक्सीडेंट हुआ लगता है। पुलिस को बुलाना चाहिए।
हमें इसी बात का डर था बुआ जी, इसी बात का डर था। बुआ जी, जब से गुरुजी ने वो भविष्यवाणी की, हर पल हमने शंभूनाथ जी से एक ही प्रार्थना की कि 3 दिन अच्छे से गुजरे, मगर एक प्रार्थना वो भी स्वीकार नहीं की। उसके बाद भी विद्या, आप नाहक परेशान कर रही हैं अपने आप को बेटा। ऐसा मत सोचिए, भगवान पर भरोसा रखिए बेटा। उन पे ही तो भरोसा है, इस कारण ही तो यहाँ पे बैठे हैं, वरना हम आपको बता रहे हैं, हमें पूरा यकीन है। पहले तो हमें लग रहा था कि सिंदूरा दीदी कुछ कर रही है, लेकिन नहीं, अब हमें यकीन है इस बात पर कि उन्होंने कुछ किया है। हमारे पति को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने ही कोशिश की है, उन्होंने कुछ किया हमारे पति के साथ में। हमें पूरा यकीन है। बुआ जी, क्यों शक कर रही हैं आप सिंदूरा पर? क्या मंदिर में, पूजा में, हर जगह वो हमारे साथ ही थी ना, फिर वो कुछ कैसे कर सकती है? बताइए आप हमें। क्या जाने हम, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करें हम? बुआ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटे, भरोसा रखिए, जल्दी ही सागर की कुछ खबर आ जाएगी बेटे, आ जाएगी। हेलो, हाँ एसीपी माथुर, मैं सिंदूरा बोल रही हूँ। कुछ पता चला सागर का? अभी तक नहीं। मिस्टर माथुर, सागर कहीं हवा में तो नहीं खो सकता है ना? अब ठीक से पता करवाइए ना, दोपहर के वक्त इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है, ऐसे में एक गाड़ी ढूंढ निकालना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। नहीं, सागर का कोई फोन नहीं आया अब तक। हाँ, वो अपनी गाड़ी में ही गया है, मेरे बेटे ने खुद देखा है उसे। आर यू श्योर आपने सारी सड़कें चेक करवा ली हैं? शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भी देखिए ना जरा। कालमपुर घाट पर सुबह सुबह बहुत कम गाड़ियां जाती हैं। ओके, जैसे ही आपको कुछ पता चलता है आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ये बात आपको कैसे पता है कि ये कालमपुर घाट की ओर गए हैं? कालमपुर घाट? हाँ सिंदूरा, आपने अभी एसीपी माथुर से यही कहा। खास इस सड़क के बारे में आपने जिक्र क्यों किया? मुझे पता था, मौका मिलते ही विद्या अपने इल्जामों का सिलसिला फिर से शुरू कर देगी। प्लीज इस वक्त तो इन बातों को छोड़ दो, जबकि तुम खुद जानती हो कि तुम्हारी ऐसी घटिया बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। आपने अभी तक नहीं बताया आपकी जुबान पर कालमपुर घाट का नाम ही क्यों आया? बोलिए। तो सुनो, सीधी सी बात है विद्या, ऑफिस जाने के लिए सागर वही रास्ता लेता है, वो कालमपुर घाट से ही जाता है। क्योंकि जाने से पहले वो बहुत जल्दी में था, हो सकता है ऑफिस में कोई अर्जेंसी आ गई हो, और उस रास्ते पर मोबाइल का नेटवर्क भी क्लियर नहीं होता है, इसीलिए हो सकता है कि सागर का मोबाइल भी नहीं मिल रहा हो। हेलो जी, पुलिस स्टेशन से फोन था।
उन्हें अभी अभी ये खबर मिली है कि शहर के बाहर एक घाट में एक कार गिरी हुई पड़ी है। नंबर प्लेट के टूटने की वजह से नंबर ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। मगर गाड़ी का रंग और मॉडल दद्दा की कार का ही है।